आंदोलन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप लोगों की मांग अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। क्या किन मांगों को लेकर यहाँ जो है आंदोलन चल रहा है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बस्तर में निरंतर फर्जी तरीके से बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर सड़कों का निर्माण करना, सेना कैंपों थानों का निर्माण करना, ये एक प्रकार से जल जंगल ज़मीन की लूट के लिए, कारपोरेटीकरण के लिए सैनिकीकरण करने का जो सरकार की जो रणनीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको फर्जी तरीके से मुठभेड़ करके मारना। अभी गोमे में हाल ही में हुआ मुठभेड़, जो आम आदिवासी थे जो राशन खरीदने आए थे उनको भी मारा गया। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर ये आंदोलन निरंतर एक साल से जारी है। इस तरीके के बस्तर में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, उसमें से ये चील परस्त आंदोलन भी है, लेकिन प्रशासन हो, शासन हो, कोई इसमें निष्कर्ष नहीं निकाल रही है, ना आपको कोई जवाब मिल रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हाँ, सरकार तो चाहेगी ऐसी कि एक जगह बंद के रहें और अपना काम करते रहें। ये लोग शुरू से क्या है, पहले भी 15 साल तक रमन सिंह से सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उस समय सलवा-जुडूम चला के प्रयास किए मारने के, आदिवासियों को भगाने का, और 750 गाँवों को खाली भी किए हैं। आज तक सरकार के पास इसके जवाब ही नहीं है। और जिन फर्जी मुठभेड़ हुए रमन सिंह सरकार के समय में, उनका भी जांच रिपोर्ट आने के बाद भी भूपेश सरकार ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब दोबारा बीजेपी सरकार आके पुनः उस मुद्दे को एक प्रकार से, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि शायद दूसरा सलवा-जुडूम का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। और ये जो चील परस्त आंदोलन जो है, चील परस्त का आंदोलन भी वही है कि सड़कों का निर्माण एकमात्र पूंजीपतियों के माल वाहन के लिए, माल ढोने के लिए, यहाँ के जल जंगल ज़मीन संपदा को लूट के ले जाने के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासियों के हित के लिए नहीं है। बीएसएफ कैंप का विरोध किया जा रहा है दादा। बीएसएफ या जितने भी जो सुरक्षा बल हैं वो कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को सुरक्षा देने के लिए आए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कैंप खोला जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, सुरक्षा देते तो गोबे में क्यों मुठभेड़ करते हैं, फर्जी इनकाउंटर करते हैं हमारे आम आदिवासियों को? ये सवाल है सरकार से। हमारी एक सवाल है, अभी मैं मुड़ोनार गया था, मुड़ोनार और ओरछा जगह में जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं उसमें विरोध किए लोग, तो बाद में पता चला कि यहाँ ओरछा में ले जाके कैंप को बिठा दिए, बोले कि नक्सलियों का गढ़ है। तो नक्सलियों का गढ़ है तो यहाँ कैंप बिठाना ज़रूरी है ऐसे करके। और दूसरे दिन देखे कि खदान को चालू कर दिए हैं। तो सारी चीज़ मतलब एक्सपोज हो चुका है सरकार की रणनीति। हमको आम आदिवासियों को पता चल चुका है कि ये जितने जो सैनिकीकरण हो रहा है, कैंपों का निर्माण हो रहा है, मिलिटराइजेशन हो रहा है, उसका मतलब सीधा है कि वो पूंजीपतियों को सुरक्षा देने के लिए है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों के खात्मे के नाम पे, माओवादियों के खात्मे के नाम पे आदिवासियों का खात्मा किया जा रहा है? नहीं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ये। माओवादियों के खात्मा के नाम पर आदिवासियों की खात्मा बिल्कुल ज़रूरी है। ये कर दिए हैं लोग, शासन प्रशासन के लोग, क्योंकि ये जो फंडिंग जो है इनका, चुनाव के समय जो फंडिंग आती है पूरा पूंजीपतियों से लेके, तो उनको जब सत्ता में बैठने के बाद इनको देना मजबूरी बन जाती है। तो आदिवासियों को मारे बगैर, क्योंकि यहाँ ये कंटेनमेंट जोन एरिया है, ये आदिवासियों के लिए सुरक्षित एरिया है, जो संविधान में ये प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। तो पहले आदिवासी को भगाओ तब वो एरिया खाली होगा। रमन सिंह ने 750 गाँव पहले ही खाली कर चुके हैं। अभी पुनः बस्तर में ये खाली होने की कोई देरी नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन कैंपों का निर्माण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम माओवाद ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि सरकार अभी तक माओवाद से हार चुकी है और सेना कैंपों का निर्माण कर रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि आज तक सुरक्षा के मामले में सरकार हार चुकी है। पैरामिलिट्री दुनियादारी लाने के बावजूद भी कैंपों का निर्माण कर रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि सरकार आदिवासियों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को यहाँ के खदान और जल जंगल ज़मीन को सौंपने की साजिश कर रही है।